नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको धान के खेत में अधिक से अधिक किल्ले आप कैसे लें, उसको फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कराएं धान में, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि नया नोटिफिकेशन वीडियो का हमारा आपको मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये धान का खेत है, तकरीबन 15 से 16 दिन का खेत है ये। इसमें जो फुटावे किल्ले हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो सबसे बड़ी बात करते हैं किसान भाइयों, इसकी कुछ समस्याएं होती हैं जिसमें कि धान का फुटाव कम होता है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है धान में किसान भाइयों, वो होती है जो काई जम जाती है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है और इसने जो है धान के पौधों को यहाँ से बांध दिया है, जिससे क्या है कि जड़ जब बन जाएंगी तो नीचे से कोई भी किल्ला नहीं निकलेगा और काई की परत भी देखो बहुत मोटी पड़ जाती है। तो उसे हटाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होते हैं किसान भाइयों। तो इसमें जो उपाय होते हैं किसान भाइयों, कई तरह के उपाय होते हैं। एक तो होता है कि आप रासायनिक उपाय इसका कर सकते हैं और एक होता है आप इसका जैविक उपाय भी कर सकते हैं। तो हम आपको आज इसमें पूरे उपाय बता देते हैं जिनसे के थ्रू आप इसे हटा सकते हैं, और भी जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि धान के किल्ले आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम उपाय जो है वो बताते हैं। जैविक उपाय जो है इसका वो होता है किसान भाइयों, आप इसमें 4 से 5 इंची पानी भरने के बाद, जैसे इस समय इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप इसमें पटेला लगा सकते हैं। पटेले का तात्पर्य होता है किसान भाइयों, आप कोई भी लगभग एक ऐसा डंडा ले सकते हैं जिसका वेट लगभग 10 किलो के करीब हो और उसमें ऐसे रस्सियाँ बांध दें दोनों तरफ, और रस्सी बांधने के बाद आप इसे इस तरीके से खींच सकते हैं जिससे कि ये पाटा लगाना हो जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ होके ये निकल रहा है वहीं जो काई है वो छूट रही है और पौधे थोड़ा सा झुक रहे हैं। इससे क्या होगा कि पौधों की जो जड़ें हैं जो काइयों ने पकड़ रखी है और मिट्टी ने जो टाइट होकर पकड़ रखी है वो ढीली हो जाएगी किसान भाइयों। तो वहाँ से जो किल्ले निकलना बंद हो गए हैं वो किल्ले निकलना दोबारा से प्रारंभ हो जाएंगे। तो पटाला लगाते समय किसान भाई आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए जिससे कि पौधे टूटेंगे नहीं, और 4 इंची के करीब इसमें पानी भरा होना अनिवार्य है। अगर इससे कम पानी होता है तो पौधे टूट सकते हैं। पाटा आप 2 तरीके से लगा सकते हैं किसान भाइयों, एक बार इधर से लगा के ले आ सकते हैं, दूसरा उसी साइड में दोबारा भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पे समय कम है तो वो आप एक बार ही पाटा लगा के काम कर चला सकते हैं। और दूसरा किसान भाइयों, जो काई का नियंत्रण करने के लिए है, जैविक नियंत्रण तो ये हो गया, रासायनिक नियंत्रण करने के लिए एक टेक्निकल आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, या फिर वो नहीं मिले आपको तो कॉपर सल्फेट। अगर आप कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं तो 1 kg 1 एकड़ में, और आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो 500 ग्राम 1 एकड़ में आप मिट्टी या बालू मिलाकर डाल सकते हैं खेत में, जिससे इस काई का निदान आपका हो जाएगा, जिससे ये किल्ले पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। पटेला किसान भाइयों, आप फसल में 2 टाइम लगा सकते हैं। एक तो सही समय होता है जो 15 दिन के करीब का होता है, उस समय आप 15 से 20 दिन पर लगा दें। दूसरा पाटा आप लगाना चाहते हैं तो आप 30 से 35 दिन पर लगा सकते हैं। उस समय जो पाटा लगाने से फ़ायदा होता है किसान भाइयों, वो जितने भी इसमें कीट पतंगे आ जाते हैं या तना छेदक हो जाता है जो पेड़ में होता है, और इस तरीके से पाटा लगता है तो पानी मिल जाता है, और पानी में पहले से दवाइयाँ पड़ी होती हैं तो वो जहरीला पानी होता है तो वो आराम से मर जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पाटा लगाने से किसान भाइयों। आप धान के खेत में पाटा अवश्य लगाएं अगर आप पे समय है तो। पाटा लगाने के बाद किसान भाइयों, जो अगला नंबर आता है वो आता है उर्वरकों का प्रयोग, यानी खाद का प्रबंधन, जिससे कि अच्छे किल्ले आपके निकल के तैयार हों। तो किसान भाइयों, जो धान में पहला खाद है वो आपको 10 से 15 दिन पर लगाना है। उसमें लगाते समय आपको ध्यान ये देना है, अगर आपने DAP का प्रयोग पहले कर चुके हैं तो आप इसमें DAP का प्रयोग ना करें। अगर आपने अभी तक DAP ज़मीन में नहीं डाली थी तो आप 25 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम जैम, जैसे आप बोलते हैं, जैम कोई भी हो सकता है, अच्छी कंपनी का लें, जैसे इफ्को सागर का है, PI का बायोवीटा है, श्रीराम का सूर्या जी है। इन तरीके का आप जैम ले सकते हैं 8 से 10 kg। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आती है और आपने अभी तक दीमक की दवाई का प्रयोग नहीं किया है तो आप इस उर्वरक में के साथ ही दीमक की दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीमक की दवाई के लिए आप फिप्रोनिल 0.3% GR का
इसी में मिला के, उर्वरक के साथ मिला के आप इसका प्रयोग कर दें। और तीसरा जो आपको खाद के साथ लेना है किसान भाइयों, वो लेना है माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट क्या होता है कि जो सभी तत्व होते हैं, पोषक तत्व, जैसे जिंक है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये एक ही में आते हैं बने हुए, इसे माइक्रोन्यूट्रेंट बोलते हैं आप। तो ये 5 किलो का पैकिंग आता है। तो इसकी भी डोज किसान भाइयों 8 से 10 केजी लेनी है आपको। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। कुछ कंपनियां इसे बूस्टर के नाम से भी देती हैं, जैसे दयाल देती है महाशक्तिशाली के नाम से, श्रीराम का तृप्ति के नाम से आता है। तो आप इसका प्रयोग करें। ध्यान दें किसान भाइयों, जिंक का प्रयोग आप दूसरी बार में करेंगे, जिंक का प्रयोग इसके साथ ना करें, क्योंकि इसमें 10% जिंक होती है। और डीएपी के साथ आप अगर आप लगा रहे हैं तो 33% जिंक का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डीएपी के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। तो ये हो गया किसान भाइयों खाद का प्रबंध 10 से 15 दिन पर आपको करना है। इससे आपके किले बहुत अच्छा निकलना चालू हो जाएंगे। और जो दूसरा खाद देना है किसान भाइयों आपको, वो देना है 25 से 30 दिन पर। जो पहला खाद आपने दिया है उससे 10 से 15 दिन के अंतर पर। उस खाद में किसान भाइयों आपको 25 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 33% जिंक जो होता है, 8 केजी से 10 केजी 33% जिंक, वो किसी भी कंपनी का आप अच्छा जिसका चाहें उसका ले सकते हैं। इफ्को का ले सकते हैं, श्रीराम का ले सकते हैं, और जो भी अच्छी कंपनियां हैं दयाल वगैरह, उनका आप ले सकते हैं। तो ये हो गया किसान भाइयों जो 30 से 35 दिन पर आप खाद लगाएंगे उसके लिए। आप 2 खाद इस तरीके से इसमें लगा देते हैं तो धानों में जो किल्ले होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के तैयार होंगे। और जो बाली भी आएगी किसान भाइयों वो भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जो पहले ही इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है तो तना बड़ा बन के तैयार होता है और किल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं, तो पैदावारी आपकी ज़्यादा आएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।